आज भी जारी रहेगी, क्योंकि शुरू हो गई है प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई है विधानसभा की कार्यवाही। आपको बता दें कि वाद विवाद आज भी रह सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अंकेक्षण प्रतिवेदन, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का वार्षिक प्रतिवेदन, आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। कई विभागों से जुड़े मामलों पर आज सवाल जवाब होंगे। पूर्व विधानसभा सदस्य मोहम्मद जहूर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद आज भी जारी रहेगा। विधानसभा में आज मंत्री गजेंद्र सिंह रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन। राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाने का काम करेगा। जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगा वो सब ठीक ही होगा। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में क्योंकि विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रही हैं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। नहीं बना पा रहे हैं। कल पर्ची गलत आ गई थी, इनकी पुरानी पर्ची मिल गई, डबल एजी को एजी का चार्ज दे दिया, रात को वापस ले लिया। एक जो कृषि विभाग के अंदर है जो नई नियुक्ति हुई है आरपीएससी से सिलेक्शन के बाद में, उसमें जो हमारी एनपीएस है उसका कॉलम डाल दिया कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके मुताबिक ये आदेश जारी किए गए। फिर रात को 11 बजे उसको वापस आदेश को विड्रॉ किया गया। तो ये तो मैं समझता हूं कि इनके बस की बात ही नहीं है सरकार चलाना। इसको राजस्थान स्टेट को इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जब तक दिल्ली से कोई पर्ची नहीं आती है ये कोई काम नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधानसभा को जिस तरीके से इन्होंने सब्जी मंडी बनाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से राज्यपाल से ये पिछली सरकार की सारी योजनाओं की बुराइयां और का काम कर रहे हैं, उसमें कोई सारी कमियां बता रहे हैं, खुद का कोई विजन नहीं। और जो अच्छा काम हमारी सरकार ने किया था उसके बारे में ये बुराइयां करते हैं और कमियां निकालते हैं और एक तरीके से महामहिम के श्रीमुख से गालियां निकलवाने का काम किया है। तो ये चलेगी नहीं, मेरे समझ के बाहर है कि ये कैसे चलेगी सरकार। इनको जनहित के काम करने चाहिए। 50 दिन हो गए और 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात कर रहे थे। आज मंत्रियों को ऐसे नहीं मिल रहे हैं, बाबू नहीं मिल रहे हैं, इनकी डिजायर का कोई महत्व नहीं है, इनकी सोच का, इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। तो ये क्या चल रहा है इस राजस्थान में, ये राजस्थान की जनता देख रही है। बोखलाट बता रहे हैं तो सब्जी मंडी बढ़ा रहे हैं। तो इनका गुजरात मॉडल यही है भाई साहब। इन्होंने हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, 3 दिन में पूरी बजट सत्र समाप्त कर देते हैं। ये तो तानाशाही सरकार जो दिल्ली की बैठी है उसका मॉडल, गुजरात मॉडल यही है कि अफसर चलाएंगे। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री तो एक कंपाउंडर को और एक सिपाही को सस्पेंड करता है और इनका सीएस है वो आईएएस को सस्पेंड करता है। आप बताइए क्या कौन पावर है, कौन पावरफुल है? कौन बोगला जाता है, कौन भागला जाता है? पेपर लीक में दे दिया ना इन्होंने जवाब कि एक केवल यूडीसी जो एलडीसी भर्ती है हाईकोर्ट की भर्ती है, उसके अलावा सारे चालान कर दिए इन्होंने। तो बोखला कौन जाता है? इनसे कौन डरने वाला है? इनमें हिम्मत है तो करो ना, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन कर रहा है इनको? पेपर लीक में सीबीआई जांच होनी चाहिए क्या? हाँ हो ना, करो ना। इनमें हिम्मत तो चाहिए। कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया? और अब तो जब इन्होंने कह दिया कि सीबीआई आ ही सकती है तो आ जाए ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? जो गड़बड़ घोटाले जो भी इनको लगता है उसमें जांचें करें। इनको मना कौन कर रहा है? लेकिन ये सरकार तो चलाएं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने यह आश्वासन दिया, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। ओमकार सिंह लखावत जब राज्यसभा के सांसद थे और वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अलवर में 2 पनोरमा बनवाए थे। भरतरी धाम, धन्यवाद, भरतरी का धाम का बनवाया था, और एक हसन का मेवाती जो कि वो भी इसी में है, इसमें उत्तर में है, अलग से प्रश्न नहीं है। उनके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि बन तो बड़े खूबसूरत गए हैं, लेकिन अगर उनकी देखरेख ठीक से नहीं होगा, उनको डेवलप नहीं किया जाएगा आगे, तो वो खंडर बन जाएंगे। मेरा आपसे ये निवेदन। जी अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि ये जो बने थे पैनोरामास, ये भी हमारी सरकार जब थी राजस्थान में उसी समय बने थे।
पूर्ण रूप से हाँ, इन 5 सालों में उन पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये आज उनकी हालत है। बहुत दुख की बात है। इस पे पूर्ण रूप से ध्यान देके इनको और भी अच्छा बनाया जाएगा पूरी तरह से, और से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की फैसिलिटीज़ और ज़्यादा अच्छी हो, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया काफ़ी महत्वपूर्ण है अलवर के लिए, मैं एक ही बात जानना चाहूँगा। आपने जो राशि इसमें दी है, इसमें कितनी राशि का व्यय हो गया, कितने के टेंडर हो गए, कितनी राशि बाकी है, अभी काम होना बाकी है? एक तो आप ये मुझे बता दें। दूसरा, क्या ये बात सही है कि आपके जो टूरिज्म के जो हमारे स्थल हैं ये शहर के अंदर हैं, और वहाँ शहर में आज जितनी भारी गंदगी छाई हुई है, लगातार पिछले 15 दिनों से सारे समाचार पत्रों में ये चीज़ छप रही है, तो क्या हम पर्यटन स्थलों को जो डेवलप कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मौके पे भी जिस प्रकार से गंदगी वहाँ छाई हुई है, तो बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो उन पे क्या मैसेज आएगा? तो आप एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ सिटी के अंदर आपके टेंडर नहीं हो रहे हैं, तो उस विषय में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रश्न माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल जो आपने ये बात कही, पूरा विवरण वैसे मैंने हमारे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको भी ये पूरा विवरण जो कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि अभी तक। तो विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त लगातार जारी है। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश भर में पेपर लीक का मुद्दा गरमाता दिखाई दे रहा है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई और उसके दूसरे दिन ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सिविल लाइन थाने में 5 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और 5 के खिलाफ नकल अधिनियम के तहत ही अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच अजमेर एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये सभी उन संदिग्ध जिलों से आते हैं जहां से पहले भी फर्जी और डमी अभ्यर्थी सामने आई हैं। अब तक करीब 1 दर्जन अभ्यर्थियों को जांच के दौरान पकड़ा गया है। तो 5 फर्जी अभ्यर्थी। राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा में बहस के बाद दूसरे ही दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग एक्शन में दिखा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के दौरान 5 लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बैठाया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले की जाँच अब एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो पेपर लीक का ये मामला सदन से लेकर सड़क तक गरमाया हुआ है और मामले में एक्शन भी लिए जा रहे हैं। फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ नकल अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पेपर लीक की जांच कहां तक, आज में आपको बताते चले। अजमेर से बड़ी खबर इस बीच में कि पेपर लीक को लेकर अब सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। विधानसभा में मुद्दा गरमाने की दूसरे दिन ही एफआईआर दर्ज की गई। आरपीएससी की सजगता से लगातार हो रही है कार्रवाई और 5 डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में यह दर्ज कराया है केस। बता दें कि पेपर लीक को लेकर विधानसभा में कल ही जमकर हंगामा हुआ और उसके अगले ही दिन सरकार ने मामले में एक्शन ले लिया। आरपीएससी की सजगता से मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और ऐसे में सिविल लाइंस थाने में 5 डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। तो 2018 में लाइब्रेरियन भर्ती जेएन सिविल डिग्री पेपर लीक हुआ। कब कैसे पेपर लीक हुआ वो आपको बता रहे हैं। 2018 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक हुए और साथ ही 2020 में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक भी हुआ। इसमें भी तमाम अभ्यर्थियों को झटका लगा। 2021 में आ जाइए आरईटी लेवल 2 चिकित्सा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक हुआ। 2022 में यानी कि पिछले साल एसआई भर्ती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक की भी खबर सामने आई। 2022 में ही सीएचओ भर्ती बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर की भर्ती की परीक्षा लीक हुई। फिर 2022 में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक हुई और 2018 में लाइब्रेरियन भर्ती में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा में बहस के बाद दूसरे ही दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग एक्शन में दिखा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के दौरान 5 लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बैठाया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले की जाँच अब एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे।
कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। तो बताते चले कि 2022 इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, कल ही विधानसभा में पेपर लीक को लेकर भारी हंगामा हुआ, प्रश्न और उत्तर दोनों हुए, लेकिन उसके बाद आरपीएससी का एक बड़ा एक्शन आज देखने को मिला। 2022 में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो पेपर लीक हुए थे, उसमें 5 डमी कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर। अशोक जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार पेपर लीक मामले को लेकर संवेदनशील है और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो पुराने पेपर हुए हैं उन सभी की समीक्षा भी करवाई जाएगी और इस दौरान अगर कोई डमी अभ्यर्थी या कोई फर्जी अभ्यर्थी या कोई गैंग सक्रिय है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के तहत जो है लगातार आरपीएससी की ओर से एक्शन किया जा रहा है और पहले भी 1 दर्जन के करीब जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगातार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। और दस्तावेज जांच के दौरान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान की जांच की गई थी कल, और जो अभ्यर्थी संजय के घेरे में थे उन्हें आरपीएससी कार्यालय बुलाया गया था। उनमें से 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एक अभ्यर्थी को जो है हिरासत में ले लिया गया है। अब जो है इस मामले में कौन कौन लिप्त है और कितने डमी अभ्यर्थी इनके साथ थे और कौन कौन वह थे, इन सभी विषयों को लेकर आरपीएससी की ओर से शिकायत दी गई और अब जो है एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में जांच करेंगे। तो फिलहाल जो है आरपीएससी इस मामले में एक्शन में नजर आ रही है। आप देखेंगे लगातार जो पेपर लीक को है भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था और अब ऐसी घटनाएं सामने ना आए इसको लेकर जो है पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। साथ ही अब प्रशासन भी जो है इसमें एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो इसी के तहत जो है आरपीएससी की ओर से ये कार्रवाई की गई है और लगातार इसमें और भी जो पेपर हुए हैं उसमें दस्तावेजों की जांच लगातार की जा रही है और इस जांच के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, लेकिन कल विपक्ष ने कहा कि एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी जांच हो वो ठीक है, लेकिन सीबीआई को क्यों नहीं इसमें एंट्री दी जाती है? जी बिल्कुल, उनका कहना भी जायज है क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनकी ओर से एसआईटी गठन भी किया था और लगातार कार्रवाई भी की जा रही थी। इसके बावजूद भी कई मामले ऐसे आए थे जिस पर डमी अभ्यर्थी और गैंग जो है वो सक्रिय नजर आ रही थी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस सरकार थी उसको घेरा था और जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो विधानसभा में मुद्दा गरमाने के बाद दूसरे दिन ही 2022 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें 5 डमी कैंडिडेट्स के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आरपीएससी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। देखना अब यह है कि उन 5 डमी कैंडिडेट्स के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल थे उसके जड़ तक जाने की कोशिश आरपीएससी के द्वारा और कार्रवाई के बाद की जाएगी। एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, क्योंकि नई सरकार है तो नई उम्मीदें भी अब लोगों की जुड़ने लगी हैं नई सरकार से। विधानसभा की कार्यवाही आज जारी रहेगी, प्रश्नकाल के साथ ही शुरू हो जाएगी सदन की यह कार्यवाही सुबह 11 बजे से, यानी कि अभी से 1 घंटे के बाद ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई विभागों से जुड़े मसलों पर आज सवाल जवाब होंगे। पूर्व विधानसभा सदस्य मोहम्मद जहूर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल अभिभाषण पर भी वाद विवाद आज जारी रहेगा। विधानसभा में आज मंत्री गजेंद्र सिंह अपने वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे और राज्य मानवाधिकार आयोग का अंकेक्षण प्रतिवेदन भी होगा। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल का वार्षिक प्रतिवेदन होगा और साथ ही मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। उसके बाद भी राजस्थान एक्स सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, आज भी सदन की दूसरी कार्रवाई होनी है, हालांकि अंदेशा तो यही जता रहे हैं हम कि आज भी हंगामे के आसार हो जाएंगे, लेकिन कई सारे प्रतिवेदन भी रखने हैं। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, खुलेगी, तो क्या मुद्दे होने वाले हैं बाबूलाल? जी देखिए, आज प्रश्नकाल के साथ में कार्रवाई शुरू होगी। कल जबरदस्त हंगामा बरपा था, बहुत शोर शराबे की नौबत थी और एक बार कांग्रेस ने वॉकआउट तक कर दिया था और फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा गया था सरकार का। तो कल बहुत ही चिंता में थी सरकार और कल की जो गलतियां थी उससे काफी सीख लेने की कोशिश की गई है। तो आज चीजें दुरुस्त रहे, आज माहौल जो है सरकार के पक्ष में रहे और विपक्ष हावी ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से बहुत कुछ जो है कदम उठाए गए हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनको नसीहत दी गई है कि पूरी तैयारी के साथ आए। कल मंत्रियों की तैयारी का अभाव दिख रहा था और
जवाब देते नहीं बन रहा था, तो सरकार की बहुत फजीयत हुई कल। और सरकार नहीं चाहती कि इतने बेहतरीन माहौल में, जब सब चीजें जो है सरकार के अनुकूल हैं, ऐसे में मंत्रियों के जवाब की वजह से मुश्किलें खड़ी हों और विपक्ष हावी हो जाए और जनता के बीच में मैसेज गलत जाए। तो आज बहुत कुछ बेहतर होता हुआ इसी उम्मीद में सरकार के मंत्री सदन में सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। ईआरसीपी से जुड़ा हुआ मसला है। आज दो सवाल लगे हैं। कांति प्रसाद मीणा जो कि थाना गाजी के विधायक हैं, उनका और मनीष यादव शाहपुरा का। उन्होंने ईआरसीपी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा कि ये कब तक पूरी हो जाएगी, सरकार बनने के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से सरकार जो वाटर डिपेंडेबिलिटी है उसके इश्यू को जो है किस तरह से रिजोल्व कर रही है, किस तरह से उसका समाधान ढूंढ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र के स्तर पर अब तक कदम क्या उठाए गए हैं, तो उसके बारे में पूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे विधायकों की ओर से, क्योंकि ये 13 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। और बीजेपी की सरकार ने आते ही इस दिशा में कदम भी उठाने शुरू कर दिए। जब दिल्ली में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनके साथ में बैठक भी हुई है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की, और जल्द जो है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र के आला अफसरों के साथ में बैठने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब बड़ा इशू बन गया था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब बीजेपी ने कहा था कि हम इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाएंगे। हाँ। तो सरकार बन गई और सारी चीजें अब उनके मुताबिक हो रही है। तो अब जो है लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश भी होगी। हाँ। और कुछ चीजें धरातल पर होती हुई दिखेंगी और सरकार जनता को एहसास भी कराएगी कि देखिए हमने जो वादा किया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज ईआरसीपी पर किस तरह का जवाब आता है सरकार की ओर से, और ये जवाब कौन देने के लिए अकाउंटेबल है? जवाब कौन देने के लिए अकाउंटेबल बाबूलाल आज इस पे ईआरसीपी पे? जी देखिए, जल संसाधन के जो मंत्री हैं वो है सुरेश रावत। हाँ। और माना ये जा रहा है कि वही जवाब देंगे, लेकिन बड़ा मामला है। हाँ। ईआरसीपी की जो प्रोजेक्ट है वो भी उनके ही डिपार्टमेंट के तहत है, तो माना ये जा रहा है कि वो ही जवाब देंगे। इसके अलावा बहुत सारे और सवाल है, लेकिन विपक्ष की तैयारी इसी सवाल को लेकर है कि सरकार को घेरा जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि वो बताए कि आखिर उसने पिछले सत्ता संभालने के बाद में क्या क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल मसला